नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है अभी तक आप उस तरह से शायद ना सोच रहे हों, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी तरह के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप को समझना होगा कि हम लोग है क्या एक्चुअली। हम एक ऑप्शन बायर हैं या हम ऑप्शन सेलर हैं या हम ऑप्शन ट्रेडर हैं। जब आप मार्केट में आते हो आप क्या बनने के लिए आते हो? आप बनने के लिए आते हो एक ट्रेडर। जब आप मार्केट को देखते हो तो आप बन जाते हो ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर। लेकिन जो सही तरीका है, जो सही अप्रोच है, वो ये है कि आपको यदि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने आप को एज अ ऑप्शन ट्रेडर देखना पड़ेगा। आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर या सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर की तरह नहीं देखना है, नहीं सोचना है कि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ या मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। आपको यदि मार्केट में लंबा रहना है, मार्केट के हिसाब से काम करना है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना पड़ेगा। और ऑप्शन ट्रेडर से मेरा मतलब है कि आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अब मार्केट यदि आपको ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो आप ऑप्शन बाइंग करो। यदि मार्केट आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो ऑप्शन को सेल करो। आपको मार्केट कहता है मार्केट साइडवेज है तो आप मार्केट में साइडवेज की स्ट्रैटेजी को अपनाओ। तभी आपकी जर्नी जो है अच्छी और खुशहाल रहेगी इस एफएनओ मार्केट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब से पहले आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बायर की तरह सोच रहे होगे या सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सेलर की तरह सोच रहे होगे। दोनों में से भी कोई केस है तो आपको यहाँ से अपना माइंड सेटअप को चेंज करना है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंड सेट। माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने रिस्क पे काम करना है, अपने लॉस पे काम करना है, ना कि आपको प्रॉफिट के पीछे भागना है। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जब आप प्रॉफिट के पीछे भागने चालू कर लेते हो। देखो, आप लॉस के पीछे जाओ, लॉस को मिनिमाइज करने का सोचो, रिस्क को मिनिमाइज करने का सोचो, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। और आइए इसी के साथ हम लोग एक ऑप्शन ट्रेडर बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं आपको एक एक करके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ फ्यूचर में। और कोशिश ये करूँगा हर एक संडे में आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, इस पॉइंट को डिस्कस करूँ जहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करें कि किस सिनेरियो में हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। तो आज की पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप किस तरीके से जो निफ्टी का जो व्यू है, बैंक निफ्टी का व्यू है या सेंसेक्स का व्यू है, एक लॉन्ग टर्म का व्यू है, यानी एक ऑप्शन हमारा जो वीकली एक्सपायर हो रहा है, 7 डेज़ में एक्सपायर हो रहा है, 5 डेज़ का उसमें टाइम है, तो उस 5 डेज़ को कैसे ट्रेड करें, जो हमारा व्यू है उसको कैसे ट्रेड करें। क्योंकि यदि आप सिर्फ बाइंग करोगे तो क्या होगा, हर समय आपको, यदि आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आपको डर बना रहेगा। सेलिंग कर रहे हो, अगेंस्ट जाएगा मार्केट तो ज़्यादा डर बना रहेगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप यदि एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, जहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, वहाँ पर आप सुकून से रह सकते हो, जहाँ पर आपको पता रहे कि मेरा रिस्क ये है, मुझे रिवॉर्ड ये मिलने वाला है, मार्केट कहीं भी जाए मुझे टेंशन नहीं है, मैंने अपने व्यू को ट्रेड कर दिया है, मैं एक ट्रेडर हूँ। वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अब हम जनरली डेली बात करते हैं। आज भी मैंने बात की कि भाई जो है निफ्टी मेरा 22,650 का एक जोन बनाया हुआ है। 500 का लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल है, इस 500 के नीचे रख रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, बट ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का व्यू नेगेटिव है। तो पूरे वीक का भी मैंने आज के चार्ट में डिस्कशन किया। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट ऐसे 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 चलेगा, एकदम से ऐसे नहीं जाएगा या एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ हमने कई बार देखा है। तो कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है। ऐसे में क्या होगा कि मान लो आपने यहाँ पे कॉल बाई किया, मार्केट यहाँ चला गया, तो आप लॉस में चले गए, आप डर के मारे निकल गए। फिर मार्केट यहाँ आ गया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपको लगेगा यार मैं रख लेता तो मुझे प्रॉफिट होता। तो आप क्या करोगे, इसको चेस करने लगोगे, यहाँ पे बाय करोगे, तो यहाँ भी लॉस हुआ, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आना है तो यहाँ भी लॉस हुआ। तो ये सिनेरियो होते होंगे, राइट? ऐसा होता है यदि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन को सोचोगे, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो? मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है और हमने जो पोजीशन बना रखी है वो बुलिश बना रखी खाली या बेरिश बना रखी खाली। तो हमें इस तरह की चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक अच्छी ट्रेड को पकड़ना पड़ेगा और सुकून से बैठकर मार्केट को वॉच करना है और अच्छी अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करना है। जब मेरा व्यू क्लियर है, डायरेक्शनल एकदम बढ़िया जा रहा है, तब मैं बाय कर रहा हूँ, नो डाउट अबाउट इट। वहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गिर रहा है, मैं पुट बाय कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर मैं एज अ बायर काम करूँगा। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा संशय है मार्केट में,
व्यू मेरा क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्ट्रैटेजी बना के चलूँगा और पूरे वीक के लिए मैं उस स्ट्रैटेजी को प्ले करने वाला हूँ। तो कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, अब जैसे यहाँ पर हमने एक डिसाइड किया कि भाई मेरा 22,500 का जो लेवल है, 22,500 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग लेवल है। इस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा, या 22,640 का एक लेवल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, तो मेरा व्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे अपस्ट्रा है, सेंसिबल है, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो इनबिल्ट आपको एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके देते हैं, जहाँ पर आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर धन का जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मैं धन के साथ किसी तरह से एसोसिएटेड हूँ। मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। ऑप्स्ट्रा भी है, ऑप्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, सेंसिबल भी है, आपका ब्रोकर भी आपको देता होगा। तो सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अच्छा, मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि भाई 22,500 से मार्केट नीचे रहेगा, ठीक है, या 22,400 से के ऑलरेडी हमारा ATM के आसपास है मार्केट, और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, तो 22,400 पे अभी ऑलरेडी मार्केट है, और यहाँ से अभी ऑलरेडी नीचे है, और मुझे ये पता है कि 22,500 पे हर्डल है, तो 22,500 से मार्केट नीचे रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 22,400 का मैं जो है कॉल को बेच देता हूँ। क्यों बेच देता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, अब इस 22,400 को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक दूर की कॉल भी बाय कर लेता हूँ। 22,500 की कॉल भी मैं बाय कर लेता हूँ। भाई 22,400 का मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मेरा व्यू नीचे है, और 22,500 इनके से यदि ऊपर जाता है तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। 22,400 का मैंने क्या करा, कॉल को सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दे रहा हूँ, और 22,500 की कॉल को बाय कर लिया। 22,500 की कॉल को बाय करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इन केस मेरा व्यू गलत होता है तो मुझे ये सेव करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है कि नज़दीक में ही काम करना है। यदि बेरिश व्यू है तो आप जो ATM का जो है, जैसे निफ्टी 397 पे ना, तो उसका ATM का कॉल सेल कर दो, और उसके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर का एक कॉल आप खरीद लो, और इसे आप कहीं चार्ट पे लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मार्जिन की। तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपका जो है ये 48,000 के आसपास इसमें लगेगा मार्जिन। बट यहाँ पर आप क्या रहोगे ना, आप सिक्योर होगे। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या, वीकली एक्सपायरी है, आप यदि इस ग्राफ को देखोगे तो आपको लॉस होना कब स्टार्ट होगा, आपका व्यू नेगेटिव है ना, तो आपका व्यू आपका लॉस कब होगा, जब मार्केट पूरे जो है वीक में ऊपर जाना चालू करेगा, तभी तो लॉस होगा ना। ठीक है, यदि ये पूरा एक्सपायरी पे, यहाँ पे ना एक्सपायरी का कॉलम है, इस वाले बॉक्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो बॉक्स बन रहा है, इसमें एक्सपायरी पे देखो कितना लॉस होगा। यदि मार्केट 23,000 क्रॉस कर देगा, यानी मार्केट जो है एक्सपायरी पे यदि 22,460 के आसपास ही रहा, तो केवल 800 रुपये का लॉस है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है 36,000 का मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है कि मैक्सिमम यदि प्रॉफिट होगा, आपका व्यू सही होगा तो मैक्सिमम आप इतना प्रॉफिट बना सकते हो। मैक्सिमम लॉस इतना होगा यदि आपका व्यू एकदम गलत हो जाता है, तो आप इस यहाँ तक पहुँच सकते हो। तब वो कैसे आपको देखना है कि यदि मार्केट देखो घूम फिर के वहीं आ गया, खूब 200 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे गया, आपको टेंशन नहीं, आपको पता है मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है इस ट्रेड में। इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है इस ट्रेड के अंदर, तो मैक्सिमम रिस्क है मेरा इस ट्रेड के अंदर इतना, एक लॉट के साथ ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा इतना है। मुझे क्या ट्रेड करना है, मुझे मेरा व्यू ट्रेड करना है कि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू नेगेटिव है मार्केट में या पॉजिटिव है मार्केट में या रेंज में है। तो यदि मेरा व्यू नेगेटिव है तो मैंने एक बेरिश ट्रेड बना के छोड़ दी। ऑलराइट, अब आप समझो कि क्या होगा। यहाँ पे हम व्यू को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ऊपर चलते चले गए और मार्केट यदि 420 के आसपास भी क्लोज हो गया एक्सपायरी पे, एक्सपायरी वाला कॉलम देखो, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, यदि वाइस 420 के आसपास भी क्लोज हो गया, मार्केट खूब ऊपर नीचे हुआ लेकिन 420 के आसपास क्लोज हो गया, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। आप समझो, ये बेनिफिट है इसका बनाने का। थोड़ा सा और मार्केट चला गया, यहाँ पे लिखा हुआ ना इफ प्राइस रीचेस 22,400, तो आपको इतना एक्सपायरी पे प्रॉफिट होने वाला 36, और नीचे जाएगा 22,300, ज़्यादा भी नीचे नहीं जाए, 50 ही पॉइंट नीचे चला जाए। ठीक है, 400 पे भी है ना,
भाई 22,400 पे है और 350 पे एक्सपायरी करे। आप समझो पूरे वीक क्यों लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हम तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, शांति से रहते हैं, तो ये उसका रीज़न है कि उनको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कहाँ है। देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हमको फोकस क्या करना है कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है, हमें उसको सिर्फ पकड़ के रखना है। प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना। प्रॉफिट तो यदि हमारा व्यू सही होगा तो हम सही होंगे ही होंगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यदि बाइंग करोगे तो क्या होगा, हर दिन आपको टेंशन रहेगी। शाम के टाइम सोते समय टेंशन, कल क्या होगा, ओवरनाइट क्या होगा। ये उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जो ओवरनाइट चीज़ों को देख रहे हैं। ओवरनाइट सिनेरियो में क्या होता है, आप बिंदास ओवरनाइट ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्ट्रैटेजी के साथ लो। ठीक है, स्ट्रैटेजी के साथ लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, समझो सिर्फ बाय करता हूँ, तो मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, लॉस ही लॉस। क्या लॉस होगा, कुछ पता नहीं, कितना जितना प्रीमियम है सारा लॉस हो सकता है। प्रॉफिट भले अनलिमिटेड हो जाएगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा नो डाउट, बट स्ट्रेस भी अनलिमिटेड होगा। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी आप ओवरनाइट सिनेरियो में जा रहे हो तो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लो। आप अपने व्यू को ट्रेड करो, ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके देखो जब मार्केट का डायरेक्शन एकदम क्लियर है आपको कि ये ऐसा ही होने वाला है, कल 200 पॉइंट मार्केट गिरने वाला है, ये 100 पॉइंट गिरने वाला है, तो वहाँ पर आप एकदम बिंदास नेकेड बाइंग कर लो। ठीक है, बट ओवरनाइट मैं आपको बोलूँगा आप बचो नेकेड बाइंग करने से कि आपने लॉट बहुत सारे ले लिया और एक साथ ही आपने जो है मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया 200-300 पॉइंट, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, तो आप एक चैन की नींद सो सकते हो रात में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस स्ट्रैटेजी को आप ओवरनाइट में या रिसेंट 2 से 3 दिन में आप अपना सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है कि मेरा लॉस मिनिमाइज होना चाहिए, प्रॉफिट तो जो आ रहा है वो आ ही रहा है। आप जो व्यू बना के चल रहे हो, यदि वो व्यू सही है तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा ना, स्ट्रेस नहीं होगा। एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए, आराम से आप काम कर रहे हो, किधर भी जा रहा है मार्केट आपको टेंशन नहीं है। आप सुबह स्ट्रेटेजी बना के अपना काम करो, कोई टेंशन नहीं है। आप देखो शाम तक मेरा व्यू क्या है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जो भी प्रीमियम डिकेज लगते हैं बाइंग केस में, आपको मिनट देखना पड़ता है, एमटीएम वो सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एकदम स्पाइक गया आप निकाल नहीं पाए, फिर वापस उस जोन में नहीं गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आप नहीं फेस करोगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है, फिर से बता देता हूँ मैं कि जो भी एटीएम है, ठीक है, उसकी आपको क्या करनी है, कॉल को सेल कर देना है, बेयर कॉल स्प्रेड बोलते हैं इसको। ठीक है, सेल कर देना है और उससे 100 पॉइंट ऊपर आपको कॉल को बाई कर लेना है। ठीक है, और इसको चलने देना है। तो आप देखोगे, यू विल सी इट एंड यू विल फाइंड इट कि जब आप अपने व्यू के हिसाब से ये स्टडी, यदि बुलिश व्यू है तो हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यदि व्यू जो है बुलिश है तो कौन से स्ट्रैटेजी को आपको करना है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपका व्यू नेगेटिव है, यदि नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, एटीएम की कॉल को सेल करना है और एटीएम से 100 प्लस आपको क्या करना है, बाय करना है और छोड़ देना है, लेट इट बी। आपको पता है रहेगा मेरा रिस्क कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है। यू डोंट नीड टू मॉनिटर ईच एंड एवरी टाइम। बिंदास सोना है, कोई स्ट्रेस नहीं देना, ओवरनाइट बिंदास आपको रहना है। तो इम्पॉर्टेंट है आपको एक ऑप्शन ट्रेडर बनना, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बायर रहना। जब मार्केट का व्यू पॉजिटिव होगा तब क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, मार्केट का व्यू रेंज में है तब क्या बनानी है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी मैं एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट इंट्राडे में कैसे आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइज, and thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead.